हेलो स्टूडेंट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग में आज हम स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वन पेयर ओवेरी। ये ओवेरी यूटेरस की वॉल से अटैच है। दोनों ओवेरीज के साथ इनसे एसोसिएटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहेंगे। ओवेरीज के बिल्कुल सामने इनसे रिलेटेड फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट पीछे आकर एक मस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होगी यूटेरस, और यूटेरस का जो नीचे का पार्ट है थोड़ा नैरो है, जिसे सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स ओपन होता है वेजाइना में। वन पेयर ओवेरी, वन पेयर ओविडक्ट, यूटेरस, नैरो पार्ट ऑफ यूटेरस, सर्विक्स से अटैच है वेजाइना। फीमेल रिप्रोडक्टिव कंसिस्ट्स ऑफ पेयर ऑफ ओवेरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस का नीचे का नैरो पार्ट सर्विक्स एंड वेजाइना। इसमें एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन भी है फीमेल में, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और यहाँ फीमेल में मेमरी ग्लैंड भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन, एक पार्ट है। जहाँ मेल में जो मेमरी ग्लैंड्स है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट करेंगे ओवेरीज से, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन है। फीमेल गोनेड भी हम इसे कहेंगे। ओवेरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमिट। ये फीमेल गैमिट को प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम ओव्यूम कहते हैं, प्लूरल ओवा। एग भी और एग सेल भी कह सकते हैं। सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन्स, जिनको हम ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो इंपॉर्टेंट हार्मोन है, स्टीरॉयड नेचर के हैं, फैट हार्मोन है। ओवेरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ये हमारी लोअर एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। ईच ओवेरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट्स। ये जो ओवेरी है वो पेल्विक वॉल से और यूटेरस से अटैच होगी लिगामेंट की हेल्प से। पेल्विक वॉल और यूटेरस से लिगामेंट की हेल्प से अटैच होती है। Each ovary is covered by a thin epithelium। अब जब हम ओवेरी की स्ट्रक्चर आगे करेंगे तो ओवेरी जो है वो एक थिन एपिथीलियम से कवर्ड है। कौन सी, टेस्टिस में भी हमने देखी थी। जो एपिथीलियम है ये रिप्रोडक्टिव या जर्म ऑर्गन्स में है, तो इस एपिथीलियम को हम जर्मिनल एपिथीलियम कहेंगे। तो ओवेरी भी क्या है, जर्मिनल एपिथीलियम से कवर्ड है, और उसके अंदर का मेटीरियल क्या है, स्ट्रोमा है। तो बाहर की ओर स्ट्रक्चर क्या होगी, जर्मिनल एपिथेलियम, और उसके अंदर जो मटेरियल होगा उसे हम स्ट्रोमा कहेंगे। इसकी स्ट्रक्चर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी में हम इसकी डिटेल में स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। अब जो इसका स्ट्रोमा है, मींस ओवेरी कवर्ड है जर्मिनल एपिथेलियम में, और उसके अंदर क्या है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में आउटर पार्ट आप जानते हैं पेरिफिलर और आउटर पार्ट कॉर्टेक्स होगा, और इनर पार्ट उसका मेड्यूला होगा। ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल गोनेड ओवेरी है। दोनों ओवेरीज से आगे हमने डायग्राम में देखा था ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब एसोसिएटेड है। ओविडक्ट्स, जिनको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, फिर यूटेरस, दोनों फैलोपियन ट्यूब्स अटैच होगी यूटेरस में, यूटेरस वेजाइना में, कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। ये फीमेल एसेसरी डक्ट्स को बनाएंगे कौन, ओविडक्ट्स, यूटेरस एंड वेजाइना। अभी हम बात करें फैलोपियन ट्यूब की। ये फैलोपियन ट्यूब है, ओवेरी के जस्ट आगे ये फैलोपियन ट्यूब है। कहाँ ओपन होगी, यूटेरस में। ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवेरी टू यूटेरस। यूटेरस से लेकर, और ये कहाँ तक एक्सटेंड है, सॉरी, ओवेरी से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड है, यूटेरस तक। द पार्ट ऑफ क्लोजर टू द ओवेरी इज फनल शेप्ड इनफंडिबुलर। आप देखेंगे कि ओवेरी के पास में जो इसका पार्ट है वो फनल शेप्ड है। कैसा है, फनल शेप्ड है, जिसको हम इनफंडिबुलम कहेंगे। तो ये ओवेरी के बिल्कुल पास का पार्ट है, फनल शेप्ड है, इनफंडिबुलम है। इस इनफंडिबुलम पे आप ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख सकते हैं।
ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको हम फिम्ब्री कहते हैं, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओव्यूम आफ्टर ओव्यूलेशन। जब ओवेरी से ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूम बाहर निकलेगा, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, फिम्ब्री है, इनकी हेल्प से फेलोपियन ट्यूब ओव्यूम को क्या करती है, कोलेक्ट करती है। इनफंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्प्यूला। इनफंडिबुलम का ये जो हम कह सकते हैं ब्रॉड जो पार्ट है उसको हम एम्प्यूला कहते हैं। किसी भी ऑर्गन का जो फूला हुआ पार्ट है वो एम्प्यूला है। और फिर आप देख सकते हैं कि पीछे ओवेरीज, ओविडक्ट जो है वो पीछे की ओर जाकर बिल्कुल स्ट्रेट एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, जिसे हम कहते हैं इस्थमस। तो लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इस्थमस, ये ओविडक्ट का लास्ट का पार्ट है, ये वाला। मीन्स हम कह सकते हैं ओविडक्ट का वो पार्ट जिसकी हेल्प से ओविडक्ट किससे अटैच होती है, यूटेरस से अटैच होती है, उसे हम इस्थमस कहते हैं। अभी यूटेरस, दोनों ओवेरीज के आगे ओविडक्ट, ओविडक्ट पीछे की ओर, मीन्स इस्थमस की हेल्प से किससे अटैच होगी, यूटेरस से। यूटेरस सिंगल होता है, ओवेरी वन पेयर, पेयर्ड है, ओविडक्ट भी पेयर्ड है, यूटेरस जो है वो सिंगल है। इसको हम वोम्ब भी कहते हैं, हिंदी में हम इसे बच्चादानी भी कहते हैं, क्योंकि जो फीटस का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो इसी यूटेरस में होता है। द शेप ऑफ यूटेरस इज लाइक एन इनवर्टेड पियर। ये एक उल्टे पियर की शेप का है, इन्वर्टेड पियर की शेप का है, यानी ऊपर का पार्ट जो है वो ब्रॉड है और नीचे का पार्ट नैरो है जो उसे वेजाइना से कनेक्ट करता है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू पेल्विक वॉल। ये भी लिगामेंट की हेल्प से किससे अटैच होता है, पेल्विक वॉल से अटैच होता है। यूटेरस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू ए नैरो पार्ट सर्विक्स। अब यूटेरस में अगर हम देखें, इस डायग्राम में हमने शो किया था, यूटेरस के नीचे का पार्ट जो है वो नैरो है, सर्विक्स है। तो यूटेरस, ये आप देख सकते हैं इन्वर्टेड पियर शेप की है, उल्टी पियर शेप की है। तो इसका नीचे का पार्ट जो नैरो है, जिसे सर्विक्स कहते हैं, वो इसे किससे अटैच करता है, वेजाइना से अटैच करता है। तो यूटेरस अपने नीचे के मींस लोअर नैरो पार्ट, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, उसकी हेल्प से ये अटैच होता है किससे, वेजाइना से। कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, यूटेरस के अंदर कैविटी जो है उसे यूटेराइन कैविटी कहेंगे, सर्विक्स के अंदर जो कैविटी है उसे सर्वाइकल कैनाल कहेंगे, विच अलोंग विद ए वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। सर्विक्स के अंदर की कैविटी सर्वाइकल कैनाल और उससे नीचे वेजाइना, ये मिलकर फीमेल में बर्थ कैनाल को बनाते हैं। द वॉल ऑफ यूटेरस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। अब जो यूटेरस है वो काफी थिक, एक मस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी वॉल काफी थिक है। तो इसकी जो वॉल है वो 3 लेयर्स की बनी है। सबसे बाहर की जो लेयर होगी वो एक मेम्ब्रेन लाइक लेयर होगी, जिसे हम कहेंगे पेरीमेट्रियम। आउटर जो लेयर होगी ना, पेरीमेट्रियम। मिडल लेयर काफी थिक होती है, वो स्मूथ मसल्स की मींस इनवॉलेंट्री मसल्स की बनी होती है, उसे मायोमेट्रियम, मायो मींस होता है मसल। सबसे बाहर यूटेराइन वॉल का सबसे बाहर का पार्ट जो है वो पेरीमेट्रियम है, मिडल का थिक पार्ट जो है वो मायोमेट्रियम है, और सबसे इनर का जो पार्ट है, सबसे इनर का पार्ट है वो ग्लैंड्यूलर लेयर का पार्ट है, उसे हम कहेंगे एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे इनर पार्ट है, अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में साइक्लिक चेंजेस हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में होते जाएंगे। कौन से हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की हेल्प से इसमें हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ साइक्लिक चेंजेस होते जाएंगे। तो साइक्लिक चेंजेस किस लिए होंगे, क्योंकि अगर ओव्यूलेशन में निकला हुआ ओव्यूम स्पर्म से अगर फर्टिलाइज्ड हो गया तो जाइगोट या उसका एम्ब्रियो के फॉर्म में यहाँ पर इम्प्लांटेशन होना है, इसके लिए इसमें बहुत से चेंजेस होते हैं। तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में साइक्लिक चेंजेस इस यूटेराइन वॉल के सबसे इनर लेयर एंडोमेट्रियम में होते हैं। वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट, अब मायोमेट्रियम क्या है, पेरीमेट्रियम और एंडोमेट्रियम के बीच में मसल्स का जो एक लेयर है, उसका फंक्शन क्या है, एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब बेबी का डिलीवरी होगी, जब चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस होगा, जिसे हम पार्चुरेशन कहते हैं, तो उसमें यूटेराइन की वॉल में ये जो मायोमेट्रियम है उसकी मसल्स में स्ट्रॉन्ग क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे पार्चुरेशन या डिलीवरी का प्रोसेस होता है। फिर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मींस फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, जिसमें फर्स्ट है मोन्स प्यूबिस। ये एक कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू का एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जो स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड है।
फिर लेबिया मेजोरा, ये फ्लैसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू है, टिश्यू के फ्लैसी फोल्ड्स है, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग। ये मोन्स प्यूबिस के नीचे से एक्सटेंड होकर और वेजाइनल ओपनिंग को कवर करते हैं। लेबिया माइनोरा, ये भी इसी तरीके के फ्लैसी फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो लेबिया माइनोरा के अंदर है, मेजोरा के अंदर है। हाइमन, द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय ए मेम्ब्रेन, वेजाइना को कवर करने वाली मेम्ब्रेन हाइमन है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्लाइटोरिस, ये एक टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा अबोव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ये क्लाइटोरिस, फीमेल में जो क्लाइटोरिस एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है वो मेल के पेनिस के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मानी गई है। फिर है इसमें मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स भी फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है। मेमरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, जिनको हम ब्रेस्ट भी कहते हैं। इनमें ग्लैंड्यूलर टिश्यू होता है और वेरिएबल अमाउंट में इसमें फैट भी होती है। ग्लैंड्यूलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट और मेमरी, ये डिवाइडेड होगा 15 to 20 मेमरी लोब्स के अंदर। और ये जो मेमरी लोब्स, एक मेमरी ग्लैंड में, एक ब्रेस्ट में 15 to 20 क्या होंगे, मेमरी लोब्स होंगी। एक मेमरी लोब्स के अंदर जो है, मेमरी लोब्स के अंदर सेल्स के क्लस्टर, सेल्स के गुच्छे होंगे जिनको हम कहेंगे एल्वियोलाई। अब ये जो एल्वियोलाई है, जो सेल्स है, वो मिल्क को सीक्रेट करेगी और वो इन्हीं एल्वियोलाई की कैविटीज में ल्यूमन में कोलेक्ट होगी। अब ये जो एल्वियोलाई है ये ओपन होगी मेमरी ट्यूब्यूल्स में। मेमरी ट्यूब्यूल्स जो है वो आपस में ज्वाइन होकर बनाएगी मेमरी डक्ट को। फिर बहुत सी मेमरी डक्ट जो है वो आपस में ज्वाइन होकर एक वाइड, एक चौड़ी मेमरी एम्प्यूला को बनाएगी विच इज कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट, जो किससे कनेक्टेड होगी, लेक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड होगी, जिसकी हेल्प से मिल्क को हम कहेंगे कि मेमरी ग्लैंड से बाहर जो है वो सीक्रेट किया जाता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग है।